हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके एसएससी सीजीएल के अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ बच्चों के एग्ज़ाम हो चुके हैं और कुछ बच्चों के अभी एग्ज़ाम बाकी है। तो जिन बच्चों के एग्ज़ाम बाकी है उनके लिए हम एकदम सटीक एनालिसिस लेके आए हैं। जैसा कि आप देख सकते हो 17 जुलाई शिफ्ट फर्स्ट का हम एनालिसिस लेके आए हैं। बच्चों से जो हमें फीडबैक मिले हैं उनके हमने रिव्यूज़ लिए हैं, उसका हमने एक चार्ट तैयार किया है जो कि मैं आपको बताऊँगी कि क्वांट में किस किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं और आगे भी इसी टाइप के क्वेश्चन आपकी आगे आने वाली शिफ्ट में आ सकते हैं। तो देखिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के हमें 15 क्वेश्चन मिले हैं जो कि 30 मार्क्स के और 60% वेटेज के हमें क्वेश्चन मिल पाए। बच्चों ने जो हमें क्वेश्चन बताया वो हमें 15 क्वेश्चन बताए, उनमें उनके बेसिस पे हमने एनालिसिस किया है और वो क्वेश्चन मैं आगे आपको करवाने भी वाली हूँ। ऐसे आपको हर सब्जेक्ट का एनालिसिस कराया जाएगा और एक फुल वीडियो भी बना है पूरा टोटल एनालिसिस का कि हर सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन आए हैं हमारे पास, और उनके एनालिसिस पे हमने जो वीडियो बनाया है वो आप ज़रूर देखिएगा हमारे चैनल पे। तो देखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड 2 क्वेश्चन हमें मिले हैं जो दोनों थे फॉर्मूला बेस, मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज़ होती है उन पे बेस ही थे। आगे भी करवाने भी वाली हूँ। नेक्स्ट देखिए, एलजेब्रा का एक क्वेश्चन था आइडेंटिटी बेस। जैसे कि हर बार एसएससी पूछती है एलजेब्रा के क्वेश्चन आइडेंटिटी बेस्ड जो होते हैं, जैसे कि x + 1/x अगर p है तो वो कुछ भी पूछ लेगी, x² + 1/x² या फिर x³ + 1/x³। आगे हम पढ़ने वाले हैं कि इनके क्या फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिटी बेस्ड 2 क्वेश्चन थे। उसके बाद देखो, मेंसुरेशन से रिलेटेड 2 क्वेश्चन थे, जिसमें से एक था सर्किल बेस, ठीक है, यानी कि सर्किल से रिलेटेड क्वेश्चन था। दूसरा था कॉन, यानी कॉन के फॉर्मूले पे कुछ पूछा था, वो हम आगे देखेंगे क्या पूछा था, ठीक है। नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन मिला है हमें जो कि था डिविजिबिलिटी से रिलेटेड, ठीक है। आगे देखिए एसएससी का क्या पैटर्न है। एसएससी हर बार अपने जो एसएससी जब भी पेपर करवाती है तो हर बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिपीट करती है, चाहे वो जैसे एसएससी सीजीएल का एग्जाम आ गया। अब बहुत सी बार बच्चे क्या करते हैं कि अच्छा मेरे सीजीएल का एग्जाम है तो एसएससी सीजीएल के सारे प्रीवियस ईयर पेपर कर जाते हैं, बट एसएससी क्या करती है, हो सकता है वो एसएससी सीएचएसएल के आपके क्वेश्चन पूछ ले। तो आपको ऐसा नहीं करना है, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आपको लगा के जाना है और क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन एसएससी बार बार रिपीट करती है, यही पूछती है, तो आपको अच्छे से करके जानी है तैयारी, ठीक है। देखिए, टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन, टोटल 3 क्वेश्चन थे, जिसमें से एक था टोटल वर्क बेस, ठीक है। टोटल वर्क बेस 2 क्वेश्चन थे, सॉरी, यानी कि उसमें क्या दिया होता है कि ए ने कोई काम 20 दिन में किया, बी ने कोई काम 15 दिन में किया, तो दोनों मिलके इस काम को कितना दिन में कर देंगे, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। वो 2 क्वेश्चन थे जिसमें आपको टाइम निकालना होता है, ठीक है। एक था एमडीएच फॉर्मूला बेस, यानी कि इतने व्यक्ति किसी काम को इतने दिन में इतने हावर्स में कर देते हैं, तो इतने व्यक्ति इतने हावर्स में कितने डेज में काम को कंप्लीट कर देंगे। तो कुछ भी आपको 5 क्वांटिटी दे देंगे, एक पूछ लेंगे, तो एमडीएच फॉर्मूला बेस्ड एक क्वेश्चन था। उसके बाद देखिए, एलसीएफ और एचसीएफ का एक क्वेश्चन था। उसमें क्या पूछा गया था, आस्क मीन प्रोपोर्शन ऑफ 2 नंबर्स, यानी कि 2 नंबर दिए गए थे, एलसीएम एचसीएफ मतलब एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ था, उन 2 नंबर्स को हमें निकालना था, फिर उसके बाद उनका मीन प्रोपोर्शन निकालना था। आगे मैं क्वेश्चन कराऊंगी आपको। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से ध्यान देना, टाइम स्पीड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन आ रहा है सर्कुलर मोशन बेस, जो कि हर शिफ्ट में, हर डे को हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो हो सकता है आगे आने वाली शिफ्ट में भी आपकी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिएगा, सर्कुलर मोशन बेस्ड क्वेश्चन था, यानी कि 2 व्यक्ति एक सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, और वो सर्कुलर पाथ की डिस्टेंस दे देगा और आपसे टाइम पूछ लेगा, उनकी स्पीड दे देगा, जो 2 पर्सन है उनकी स्पीड दे देगा और सर्कुलर पाथ की डिस्टेंस आपको दे देंगे और टाइम पूछा गया था क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद देखिए, पुलिस एंड थीप बेस्ड क्वेश्चन, ये भी हर शिफ्ट में रिपीट हो रहा है, चोर एंड पुलिस वाला क्वेश्चन हर शिफ्ट में रिपीट हो रहा है। उसके बाद देखिए, ज्योमेट्री का हमें एक ही क्वेश्चन मिल पाया है जो कि था सिमिलरिटी बेस, और ये हर बार हर एग्जाम में रिपीट होते हैं। सिमिलरिटी बेस यानी कि उसका एरिया दे देंगे, 2 ट्राइंगल होंगे उनके एरिया दे देंगे, और कुछ भी पूछ सकता है, वो एल्टीट्यूड पूछ सकता है, साइड्स पूछ सकता है, एक साइड दे देगा और दूसरी साइड पूछ लेगा। आगे हम देखने वाले हैं, देखिएगा। उसके बाद एनालिसिस का देखिए, टोटल हमें कितने 15 क्वेश्चन मिले थे, जिसमें से 12 क्वेश्चन हमारे इजी लेवल के हैं, ठीक है, एंड 3 क्वेश्चन मीडियम लेवल के हैं, एंड
टिपिकल लेवल का कोई क्वेश्चन नहीं है, यानी कि आप देखो एक तरीके से तो जो आपकी क्वांट का सेक्शन है वो इजी टू मॉडरेट आ रहा है, या फिर आप इजी भी बोल सकते हो। तो आपको अच्छे से तैयारी करके जानी है, क्योंकि क्वांट ही ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आपकी कभी भी नेगेटिव नहीं होते। अगर आपने क्वेश्चन किया है तो वो राइट होगा, अगर आपने क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। गलत होने के चांसेस बिल्कुल कम होते हैं क्वांट वाले सेक्शन में, बट बच्चे क्वांट वाले सेक्शन से डरते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना है। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो फॉर्मूला बेस होते हैं, मतलब आपको क्वेश्चन देखा और आप क्वेश्चन को कर सकते हो। ऐसे मैं आपको दिखाने भी वाली हूँ आगे क्वेश्चन। तो 12 क्वेश्चन ईजी थे, 3 क्वेश्चन हमारे मीडियम लेवल के आप बोल सकते हो। 12 क्वेश्चन ईजी यानी कि 24 मार्क्स, 3 क्वेश्चन मीडियम यानी कि 6 मार्क्स के। आगे देखिएगा, अब देखिए हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको एनालिसिस बता दिया जो हमने किया था। अब किस किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं वो देखिए। अलजेब्रा पे मैंने आपको बताया था कि आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन था, यानी कि x प्लस 1/x दे रखा था और आपसे पूछा था x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो देखिएगा कैसे करते हैं। जब भी ऐसे दे रखा है x प्लस 1/x इज इक्वल टू हम p मान लेते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होता है, p स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पे 5 था तो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 2 यानी कि 23। अब इसका वापस से स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 यानी कि p स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 23 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 5 to 9 माइनस 2 5 to 7 इसका आंसर निकल के आएगा। तो क्या आंसर निकल के आया मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, बाकी आप खुद डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो बहुत इजीली ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। और ये हर एग्जाम में, चाहे वो एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो, सीएचएसएल का एग्जाम हो सकता है आपकी इस एग्जाम में ना आए, बट सीएचएसएल के एग्जाम में कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये भी देखो आइडेंटिटी बेस्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आइडेंटिटी बेस्ड है। तो आपको पता होगा जब भी आपको क्या दे रखा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 7 दे रखा है और आपसे पूछा है x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना होता है देखिएगा। अगर यहाँ पे इसको मैं p मानूँ और मुझे x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर निकालना है तो वो क्या होता है p स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। जब भी एक प्लस वाली चीज़ दे रखी है और दूसरी माइनस वाली पूछी है तो आपको कैसे करना होता है स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर माइनस 4, जो कि p की वैल्यू यहाँ पे क्या है 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 यानी कि 45 रूट में ये इसका आंसर निकल के आया। यानी कि x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या निकल के आया रूट में 45, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। और थर्ड क्वेश्चन था मेंसुरेशन से रिलेटेड, क्या दिया हुआ था कि एक कौन है, कौन का आपसे वॉल्यूम पूछा है और कौन की हाइट एंड रेडियस जो है वो सेम है। एंड जो स्लांट हाइट होती है, यानी कि स्लांट हाइट किसको बोलते हैं हम, ये वाला तिर्यक ऊंचाई, जो स्लांट हाइट है वो 5 दे रखी है एंड हाइट ये होती है एंड रेडियस ये होती है। ये दोनों जो है वो क्या है इक्वल है। एंड कौन का वॉल्यूम आपसे पूछा है तो कुछ नहीं करना, आपको पता है कौन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब आपके पास क्या है एल की वैल्यू है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं एल से। तो आपके पास एल है एंड एच है, एच एंड आर उसने इक्वल दिया है और आपको पता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, क्योंकि ये हाइट जो होती है क्या होती है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। तो यहाँ से हम निकालेंगे दोनों इक्वल है तो हो जाएगा 2 आर स्क्वायर, एल स्क्वायर दे रहा है 25, तो 25/2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आर क्या हो जाएगा 5/√2। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो 1/3 पाई आर स्क्वायर 25/2 एंड h की वैल्यू r की इक्वल है, तो r क्या निकल के आया यहाँ पे 5/√2, ठीक है। यहाँ से देखिएगा 125 पाई/6√2 इसका आंसर। वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा आपको कैसे आंसर लगाना है, ठीक है। अगर पाई की वैल्यू दे रखी है तो आपको पाई की वैल्यू रखनी है, अगर पाई में ही आंसर दिए हुए हैं तो आपको पाई को 22/7 नहीं लिखना है, सीधा पाई लिखना है। तो इसका आंसर निकल के आया 125 पाई डिवाइड बाई 6√2, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन था जो भी फॉर्मूला बेस्ड था। साइन ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू 4/5, देन साइन ए कॉस से हमें निकालना है। देखो इसका डेटा सही नहीं मिल पाया बट शायद इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो आप समझ लीजिएगा ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं। तो आपको बोथ साइड क्या करना है स्क्वायर कर देना है। तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए
प्लस 2 कोस ए साइन ए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए वो क्या बन जाएगा 1, तो यहाँ से 1 प्लस 2 साइन ए कोस ए एंड इसका स्क्वायर करेंगे हम तो हो जाएगा 16/25, 1 इधर आ जाएगा, -1 करेंगे तो हो जाएगा 9/25 एंड 2 है, हमें क्या निकालना था साइन ए कोस ए, तो हो जाएगा 9/2 इधर आएगा तो 50, तो 9/50 इसका आंसर निकल के आया, यही हमें निकालना था, तो क्या निकल के आया 9/50। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो क्या है इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है, साइन स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर 65, तो आपको पता है मैंने आपको टिग्नोमेट्री की जब क्लासेस ली थी तो उसमें बताया था साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, यानी कि a प्लस बी अगर 90 डिग्री है तो इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होती है 1, तो यहाँ नहीं बन रहा है क्या 90 डिग्री बन रहा है ना, 25 प्लस 65 कितना होता है 90, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 1। तो आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा क्वेश्चन देखा और उसका आंसर लिख देना है। नेक्स्ट देखिए ये नंबर है इज डिविजिबल बाई 8, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो 8 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि लास्ट 3 डिजिट जो है अगर वो 8 से डिविजिबल है तो जो नंबर है वो भी 8 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे 5x6 इसको 8 से डिविजिबल करना है, तो ये कब x की वैल्यू अगर 3 होगी तो ही 8 से डिविजिबल होगा, आगे भी वैल्यू हो सकती है तो बट हमें मिनिमम वैल्यू लेनी है, वो ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे 3 रखेंगे तो ये 8 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। आप डिवाइड भी करके देख सकते हो, 5x6 डिवाइड बाई 8, तो अगर मैं यहाँ पे 1 लिखती हूँ, ठीक है, ये 6 बार जाएगा, 8 छंग 48, तो अगर मैं 1 रखती हूँ तो यहाँ पे 3 बचेगा 36 जो कि 8 से डिविजिबल नहीं होगा, 2 रखती हूँ तो यहाँ पे 4 बचेगा जो भी डिविजिबल नहीं होगा, 3 रखती हूँ तो यहाँ पे 56 बचेगा जो कि डिविजिबल होगा किससे 8 से, इसलिए यहाँ पे मैंने क्या लिए 3 वैल्यू लिए, तो x इज इक्वल टू क्या निकल के आया 3 निकल के आया। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन आ रहा है टाइम एंड वर्क के। ए कैन डू ए वर्क इन 60 डे, ए किसी काम को 16 दिन में कर रहा है, बी कैन डू इट इन 24 डेज, बी उसी काम को 24 दिन में करता है, सी कैन डू इट इन 36 डेज, हाउ मेनी डेज दे कैन डू इट टुगेदर, तो तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में कर देंगे। तो कुछ नहीं करना है, इनका एलसीएम लेना है जो कि होगा 144, तो यहाँ पे जाएगा 9 बार, ये यहाँ पे जाएगा 6 बार, ये यहाँ पे जाएगा 4 बार, ठीक है, 4 बार ही जाएगा ना, ठीक है। अब हमें क्या निकालना था, तीनों मिलके कितने टाइम में कर देंगे, तो टोटल वर्क डिवाइड बाई इन तीनों की एफिशिएंसी यानी कि 19, 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 4 19, तो 144 डिवाइड बाई 19, तीनों मिलके इस काम को इतने समय में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है HCF ऑफ 2 नंबर इज 2 एंड LCM 12 एंड फाइंड द मीन प्रोपोर्शन। 2 नंबर है जिनका HCF आपको 2 दे रखा है एंड LCM दे रखा है 12, एंड इनका हमें क्या निकालना है, मीन प्रोपोर्शन निकालना है दोनों नंबर्स का। तो देखिएगा ऐसे 2 नंबर क्या होंगे 6 एंड 4, जिनका HCF क्या निकल के आएगा 2 एंड LCM क्या निकल के आएगा 12, और इनका मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो इनका मल्टीप्लाई करके क्या कर दो स्क्वायर रूट। ऐसे क्वेश्चन तो मैंने आपको मेरे शॉर्ट्स में भी बताए हुए हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हो कि मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं। तो बस अब क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 24, ठीक है। अब चाहो तो आप 2 यहाँ पे इसको 6 × 4 लिखोगे तो 2 बाहर आ जाएगा, 2√6 भी लिख सकते हो। ऑप्शन पे डिपेंड करना है कि आपको, ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे आंसर देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है। राम कैन डू ए वर्क इन 12 डेज, श्याम कैन डू इट इन 20 डेज, ठीक है। तो राम कितने टाइम में कर रहा है 12 डेज में, श्याम उसी काम को 20 दिन में कर रहा है, एंड राम श्याम सीता, ठीक है, राम श्याम सीता मिलके उस काम को 5 डेज में कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, देन हाउ मेनी डेज सीता कैन डू इट अलोन, तो सीता उस काम को अकेले कितने दिन में कंप्लीट कर देगी। तो यहाँ पे आपको एलसीएम लेना है इनका, 60 हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 12, ठीक है। एफिशिएंसी निकल के इनकी, तो इन तीनों की अगर 12 है, राम की 5 है, शाम की 3 है, तो इसकी क्या हो जाएगी, सीता की कितनी निकल के आएगी 4। सीता का ही निकालना था तो 60 डिवाइड बाई 4 यानी कि 50 निकल के आएगा सीता का टाइम। तो सीता को अकेले करने में 15 डेज लगेंगे। आगे देखिएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्योमेट्री से रिलेटेड, इसमें क्या दे रखा है, दो ट्राइंगल है जो कि क्या है, सिमिलर है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है एसएससी के एग्जाम में, तो आगे मैं आपको जो पीवाईपी से रिलेटेड वीडियो है वो भी करवाने वाली हूँ, यानी कि जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चन उनका मैं एक पूरा कलेक्शन लेके आई हूँ, वो भी आप देखना नहीं भूलिएगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है, ये दोनों क्या है, सिमिलर है। पेरीमीटर ऑफ ए बी सी, इसका पेरीमीटर दे रखा है 40 एंड पी क्यू आर का पेरीमीटर दे रखा है 12, ठीक है। तो पेरीमीटर दिया हुआ होता है तब क्या करते हैं हम, बस साइड्स लिखते हैं, उसका स्क्वायर नहीं करते। तो यहाँ पे पी क्यू नीचे वाला है, यानी कि यहाँ पे लिख दूंगी पी क्यू के सिमिलर कौन सी साइड्स आ रही है, ए बी। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है आपको साइड कैसे लेनी है, सिमिलरिटी वाले साइन से, ठीक है। जो सिमिलरिटी वाली दे रखी है साइन जो दे रखा है, उनकी उन ट्राइंगल्स की साइड आपको लेनी है। जैसे पी क्यू इधर वाली दे रखी है तो इधर हमें ए बी लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो ए बी 2, ए बी निकल के आया यहाँ पे 20, ए बी निकालना था जिसकी वैल्यू क्या निकल के आई, 20 निकल के आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एवरेज एज ऑफ फादर एंड मदर इज 25 एंड द एवरेज एज ऑफ फादर मदर एंड डॉटर इज 21, देन द फाइंड द एज ऑफ डॉटर। यानी कि फादर एंड मदर की एज जो है वो कितनी दे रखी है, 25, एवरेज एज एंड फादर मदर एंड डॉटर की औसत आयु कितनी दे रखी है, 21। तो हमें डॉटर की निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, इसकी एवरेज एज कितनी दे रखी है, दोनों की, फादर एंड मदर की 25, तो कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी दोनों की। ये तीनों की कितनी हो जाएगी, 63। तो 63 में से अगर हम 50 माइनस कर देंगे तो डॉटर की एज कितनी हो जाएगी, 13। तो क्या आपको सॉल्व करने की ज़रूरत थी, नहीं, बिल्कुल नहीं थी। आप इजीली निकाल सकते हो ऐसे क्वेश्चंस को। देखिएगा उसके बाद देखिए, एरिया ऑफ सर्किल दे रखा है 616 मीटर स्क्वायर एंड आपको कॉर्ड दे रखी है, जीवा दे रखी है आपको 10 मीटर। तो आपको निकालना था यहाँ पे, देखिएगा आपको क्या निकालना है, एक सर्किल दिया हुआ है, ठीक है, उसका एरिया दिया हुआ है एंड आपसे पूछी गई थी कि कॉर्ड एंड जो सेंटर होता है सर्किल का, उनके बीच की जो परपेंडिकुलर वाली जो डिस्टेंस थी वो आपको निकालनी थी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दे रखा है एरिया। तो अब आपको पता होना चाहिए कि जब R7 होता है, पेरीमीटर 4 होता है, एरिया अगर निकालते हो तो कितना निकल के आता है, 154। तो आपको याद रखना है, आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना। देखिए अगर ये क्या हो रहा है, 4 टाइम हो रहा है, ठीक है, 616 ये 4 टाइम हो रहा है, तो ये रेडियस जो होगी वो क्या हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी, यानी कि 40 निकल के आएगी। तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 40 निकल के आएगी। अगर आपको पेरीमीटर 88 दिया होता तब भी क्या निकल के आती, रेडियस 14 निकल के आती, क्योंकि इसको 2 टाइम करेंगे तो ये भी 2 टाइम हो जाएगा। और एरिया में क्या आता है, आर स्क्वायर, इसलिए क्या हो जाएगा 4 टाइम, ठीक है। ऐसे 3 के लिए भी आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे देखिए रेडियस क्या निकल के आई, 14 एंड कॉर्ड ये इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है तो ये हो जाएगी 5, ठीक है, ये 14। तो ये हमें निकालनी है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो 196 माइनस 25, तो ये निकल के आएगा यहाँ से 171, ठीक है। तो आप आगे इसको सॉल्व करके लिख सकते हो। तो आगे देखिएगा, ये मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि आपको निकालना है, ये डिस्काउंट आपके सामने गिवन है, कौन सा डिस्काउंट सबसे बेस्ट है ये हमें निकालना था। तो आपको देखते से पता चल रहा होगा, क्योंकि जब भी हम इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालते हैं तो 15-15 दे रखा है, तो जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकल के आएगा वो 30 से तो कम ही निकल के आएगा, क्योंकि क्या होता है फॉर्मूला A प्लस B माइनस AB डिवाइड बाई 100, तो कम ही निकल के आएगा। तो इस यहाँ पे देखो 30 तो वैसे ही दिया हुआ है और यहाँ निकालेंगे तो ये भी 30 से कम ही निकल के आएगा। तो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, आपको सीधा ही क्या टिक लगाना था, 30% जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक क्वेश्चन था सर्कुलर मोशन से रिलेटेड। देखिएगा क्या क्वेश्चन था, देखिए सर्कुलर मोशन पे 2 पर्सन क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। एक की स्पीड दे रखी है 2.85 मीटर पर सेकेंड, नेक्स्ट से उसकी दे रखी 1.5 मीटर पर सेकेंड एंड जो सर्कुलर मोशन जो है, ये सर्कुलर पाथ है, उसकी डिस्टेंस दे रखी 693। तो आपको यहाँ पे टाइम निकालना था कि कितने टाइम में ये कंप्लीट कर देंगे इस डिस्टेंस को। तो देखिए दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में होता है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, माइनस हो जाएगी, तो निकल के आएगी 1.35। और टोटल डिस्टेंस क्या है, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 693।
ठीक है। एंड दोनों का डिफरेंस रिलेटिव स्पीड कितनी निकल के आए 1.35, ठीक है। तो आगे इसको आप सॉल्व करके लिख सकते हो, वो आपके सामने टाइम निकल के आ जाएगा। तो ऐसे ही ये था 17 जुलाई का शिफ्ट फर्स्ट का एनालिसिस। तो ऐसे ही और एनालिसिस के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच और आपको बेस्ट ऑफ लक आपके आने वाले एग्जाम के लिए। थैंक यू।